जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। जैसा कि बहुत से बच्चे अभी कंफ्यूज चल रहे हैं और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करें या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या एसआई की प्रिपेयर करें जो जून में एग्जाम है, या हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। तो देखो, इस वीडियो में मैं जस्ट आपको समझाऊंगा कि किस तरह से जेके एसएसबी एग्जाम्स में आपने किसको प्रायोरिटाइज करना है। बाकी टेक आपका फाइनल है, मैं आपको सारी कंडीशंस आपके सामने रख दूंगा कि कैसे कैसे आपने प्रिपेयर करना है, किस एग्जाम को किस तरह से प्रिपेयर करो, किसको कितना टाइम दो, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे एक नौकरी लेके बैठो। ठीक है, इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहला जो एग्जाम है जो काफी बच्चों ने फील करा है वो है जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम, जो कब हो रहा है, फेब के महीने में। एग्जाम कैलेंडर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा जो बड़ी रिक्रूटमेंट है, काफी बच्चे जिनको मुझे बोल रहे हैं जिस एग्जाम के, दैट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम जो मार्च अप्रैल में होगा। और तीसरा जो बच्चे जिस एग्जाम के बारे में बात करें, दैट इज एसआई पुलिस और अकाउंट असिस्टेंट का, जो कि जून में बताया गया है। ठीक है, तो मतलब तीन मेजर रिक्रूटमेंट के बारे में अभी मैं बात करूंगा आपके साथ। ठीक है, और पूरा हम देखें। देखो, जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो एग्जाम बोला हुआ है फेब के महीने में होगा, तो मान के चलते हैं 15 फेब। कौन सी डेट मान के चलते हैं? 15 फेब को। ठीक है, अगर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूं तो बोला गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड, दिस दैट, जो भी एग्जाम्स हैं आपके, वो मार्च अप्रैल में होंगे। कब होंगे? मार्च और अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल के महीना बताया हुआ है, तो हम मान के चलते हैं 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में ये एग्जाम आपके कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो एसआई पुलिस और जो एफए का एग्जाम है, वो डेट आपको बताई हुई है जून का महीना। ठीक है, जून, तो मैं 15 जून इसको मान के चलता हूँ। ठीक है, अब देखो, मानो आपने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा हुआ है और आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम भरा हुआ है, या नहीं भरा हुआ, आपने एफए का एग्जाम भरा हुआ है। ठीक है, तो आपने किस तरह से प्रिपेयर करना? जिसने भी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम भरा हुआ है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस को प्रिपेयर करो। क्यों प्रिपेयर करना है? क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस जो है वो इन सभी एग्जाम्स के सिलेबस में आएगा। ठीक है, आपके जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें चार पोर्शन है आपके पास, जो ऑल अभी हमारे पास सिलेबस अवेलेबल है। जनरल इंग्लिश है, जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी, उसके बाद अर्थमेटिक और रीजनिंग है, और फोर्थ हमारा जो है वो कंप्यूटर का कंपोनेंट है। ठीक है, अब अगर ना मैं इसको कंपेयर करूं, मान लो आप एफए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ध्यान से सुना। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी जनरल इंग्लिश आपकी है 10 मार्क्स की। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी 30 मार्क्स का है ना, आपको पता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर, वो भी 10 मार्क्स का है यहाँ पर। तो तीन पोर्शन तो जूनियर असिस्टेंट के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आ गए। एक पोर्शन नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ का एप्टीट्यूड रीजनिंग है, वहां पर आपका 10th का जो दूसरा मैथ है वो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है। बट मान लो आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, सर हमने अच्छे से प्रिपेयर करना था, हम उसी को डेडिकेटली प्रिपेयर करेंगे, बट हमने जूनियर असिस्टेंट का ही फॉर्म भरा है, तो मैं आपको अभी भी सजेस्ट करता हूँ कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम जून में है। अगर आप अभी जनरल इंग्लिश, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर यूटी, कंप्यूटर, तीन पोर्शन जूनियर असिस्टेंट के लिए आप तैयार करोगे ही करोगे ना। अगर आपके ये तीन पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाते हैं और फेब 15 में मान लो एग्जाम हो जाता है, तो फेब 15 के बाद भी आपके पास मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, जून में एग्जाम होगा। आप तब भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को 3 महीने और प्रिपेयर कर सकते हो। वो एम्पल ऑफ टाइम है आपके लिए। तो अगर जो बच्चे जूनियर, सबसे पहले तो जूनियर असिस्टेंट के प्रिपेयर करो सभी बच्चे, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद मानो आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को डेडिकेटली, आप चाहते हो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हमारा निकले, तो आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन के साथ, ध्यान से सुनो, जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन के साथ आप दिन का एक और, ज्यादा नहीं बोल रहा, 1 घंटा आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को दो। किसको देना है? मानो इस 1 घंटे में आपने क्या पढ़ लेना है? अकाउंटेंसी पढ़ ले। 1 या 1.5 घंटे में आपने अकाउंटेंसी, बस एक सब्जेक्ट। बाकी आप जूनियर असिस्टेंट के सब्जेक्ट से प्रिपेयर करो, 1 घंटा अकाउंटेंसी को दे दो। या अकाउंटेंसी पढ़ने का भी मन नहीं है तो स्टैट्स और इकोनॉमिक्स दे दो, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, बस आपने ये करना है। या अकाउंटेंसी पढ़ लो या स्टैट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ लो, ताकि आपका जब जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो तब तक आपका स्टैट्स या इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी, कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट यहां से भी प्रिपेयर हो जाए। तीन आपके वहीं पर प्रिपेयर है, आपका काम बन जाएगा, आई एम एश्योरिंग यू। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बट मान लो आपका 15 फेब को अगर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, 15 दिन पहले, 1 फेब तक आपने, अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो 1 फेब के बाद अकाउंटेंसी को बंद कर देना, 15 दिन पूरे इसी को देना। तो मैं आपको ये मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, सुनो मेरी बात वापिस सुनो। मानो आपने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा हुआ है, आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भरा हुआ है, बट आपको डेडिकेटली अभी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है।
आपने उसके साथ क्या करना है, अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का डेडिकेटेड देना चाहते हो पेपर, तो उसके साथ आप क्या करो, 1 घंटा एक्स्ट्रा रख लो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के किसी उस पोर्शन के लिए जो जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है। मान लो आपने अकाउंटेंसी पढ़ ली, मान लो या स्टैट्स पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, ये कर लो। और जब आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो जाएगा, इधर से भी आपका एक टॉपिक हो जाएगा कवर, थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा, तो आपको तब दिक्कत नहीं आएगी, आप उसके लिए प्रिपेयर कर दोगे। बट जिस दिन एग्जाम डेट होगी उससे 10-15 दिन पहले बंद कर देना बुक्स, सिर्फ जूनियर असिस्टेंट का ही आप पढ़ोगे, ठीक है? तो आपको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा। अब जैसे मान लो कोई बच्चे हैं जिनका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम है, ठीक है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिनके एग्जाम है, चाहे वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का हो गया, वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो गया, अगर आपके ये वाले एग्जाम है, ठीक है, तो इंग्लिश तो इनमें भी है, जनरल इंग्लिश दोनों में है, जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी ये भी दोनों में है, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की बात करो तो रीजनिंग फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में भी है, कंप्यूटर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में भी है। तो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाला तो पूरा सिलेबस जूनियर असिस्टेंट के साथ मिलता है, बस उसमें एडिशनल कुछ चीजें और हैं। अगर आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का अभी तक आपने पढ़ा है, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, तो देखो मैं आपको बोलूंगा इसके ही सारे पोर्शन जूनियर असिस्टेंट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप जूनियर असिस्टेंट को भी प्रिपेयर करो, और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें से एक आधा पोर्शन साथ साथ पढ़ते चलो, क्योंकि आपका फेब में एग्जाम हो गया और दूसरा एग्जाम मार्च अप्रैल में है। तो अगर हम मान के चले 15 मार्च के बाद ही होगा आपका एग्जाम, 15 मार्च के बाद मान के चले, तब भी आपको 1 महीना बीच में मिल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने फॉर्म भरा, बहुत से बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, और इस टाइम जो डिमांड है वो यही है कि जो एग्जाम सिर पे है पहले उसका पढ़ो, और उसके साथ आप एडिशनली 1-1.5 घंटा जिस एग्जाम को आप डेडिकेट करना चाहते हो उसको लगा लो, क्योंकि सिलेबस सबके ऑलमोस्ट जो है वो मिलते हैं, कुछ एडिशनल चीजें ऐड होती हैं वो आप कर लोगे, ठीक है। तो यही चीज मुझे आपको समझाई थी, क्योंकि आपके बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स आ रहे थे। अब मानो किसी का जेकेपीएसआई का है तो वो भी ये सारा सिलेबस है, तो जूनियर असिस्टेंट का बहुत सिलेबस जो है वो सभी पेपर्स में आएगा, तो आपने उसको करना है, ठीक है। अब ये तो आ गया कि आपने मतलब सभी एग्जाम्स को किस तरह से डिवाइड करना है। मेरा तो यही सजेशन है, आप जूनियर असिस्टेंट का सबसे पहले अच्छे से पढ़ो। अब करना कैसे है सर, ये तो हमें समझा, अब करना क्या है। देखो मान लो आपने जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले आप जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। जैसे एक ऑफलाइन पेपर हुआ था ओएमआर बेस्ड, और इसके कुछ ऑनलाइन भी हुए थे, ठीक है, सीबीटी वाले। बट आप ऑफलाइन पेपर ही एक सामने रखो, मान लो अगर आपको सीबीटी देखने वो भी देखो, इसके पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, और साथ में रिसेंट जो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हुए उनके भी पीवाईक्यूज को देखो कि अगर आपके सिलेबस से मिलती जुलती चीजें उसके किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। जस्ट पीवाईक्यूज को देखना नहीं है, उनको एनालाइज भी करना है। क्या करना है, एनालाइज करना। और यहाँ पर अवेकनिंग क्लास से आपको हेल्प करेगा कैसे। देखो मैं आपको एनालिसिस करवाता हूँ हर पीवाईक्यूज के क्वेश्चन का। जैसे मान लो मैंने जीके इंडिया की प्लस कंप्यूटर की वीडियो की एनालिसिस, आपको जो भी क्वेश्चन आए थे जूनियर सेशन के पेपर में उनको एनालाइज करवाया था। अगर आप उस एनालिसिस वीडियो को देखोगे उससे आपको पीवाईक्यूज तो पता चलेंगे, प्लस आपको पता चलेगा कंसेप्ट, प्लस आपको पता चलेगा क्या क्या आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। स्मार्ट वर्क का और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन ही एग्जाम क्वालिफाई करवाता है। जैसे मान लो आज रात को मैंने आपके लिए, अभी आप वीडियो ये देखो, उसके बाद मैंने आपको रात को ही आपको जो आपका मैथ्स का पोर्शन है, मतलब एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे। और मैं क्वेश्चन जस्ट रिवाइज नहीं करवाऊंगा, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करवाऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं किस तरह से एग्जाम में ट्रिक्स करके एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो वो हम आज रात को दें। इसी तरह रीजनिंग की वीडियो आ जाएगी, इंग्लिश की वीडियो आ जाएगी। तो आप सबसे पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, फिर आपने अपना सिलेबस देखना है, और सिलेबस में जो जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो जो टॉपिक्स हैं, वो सारे आपने पढ़ लेने। मैं आपको जूनियर असिस्टेंट वालों को प्लेलिस्ट बना के कल तक दे दूंगा, सभी सब्जेक्ट जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है उसकी प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। और साथ साथ हम रोज ही एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, और आपकी होली सोली प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप इतना कर लोगे, आपने पीवाईक्यूज कर लिया, आपने सिलेबस को पीवाईक्यूज एनालाइज कर दिया, सिलेबस को पढ़ लिया, उसके बाद आपने एमसीक्यूज लगाने हर जगह से। और मॉक टेस्ट जरूर देने, बट मॉक टेस्ट वहां से देना जहां पर एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट हो। और मैंने पहले भी बहुत बार आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, और एग्जाम में सेम एज इट इज क्वेश्चन रेप्लिकेट भी हुए हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट में आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जूनियर सिस्टम वाले बच्चों के लिए बहुत जल्दी मैं ले आऊंगा, ठीक है। अगर आप इन तीन चीजों का डेडली कॉम्बिनेशन अपनी लाइफ में यूज करोगे, पीवाईक्यूज, उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन, और मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज प्रैक्टिस, तो आई एम अश्योरिंग यू योर नेम विल बी इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है, आपका नाम हो जाएगा। तो आपने इस तरह से करना है, ठीक है। मैं आपको सभी सब्जेक्ट की कल तक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो एफए के आपके डाउट्स थे, तो एफए के भी इसी तरह हमने पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए।
काफी सब पोर्शन के। अब एक दो पोर्शन जैसे मान लो मैं जनरल इंग्लिश कंप्यूटर के जो पीवाईक्यूज लाऊंगा वो जूनियर असिस्टेंट एफए के सबके ले आऊंगा इकट्ठे, तो आप देखोगे तो आपको दोनों के सिलेबस में तो दोनों को हेल्प मिलेगा। बाकी हमने किए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को देखो। बाकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले की भी 2-3 दिनों में सारी प्लेलिस्ट आपको बना के दे दूंगा, वहीं पर आपके फिर मैं लेक्चर एडिशनल जो मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी आपको ये पढ़ाना है, मैं वहां पर ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो आप पढ़ने वाले बनो, आपको एडिशनली जो हेल्प मिलेगी मेरी तरफ से हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी मैं आपको अभी जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लास्ट में एक सिलेबस डिस्कशन जिसमें मैंने बताया सिलेबस को कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करो, वो वीडियो डाल के जा रहा हूँ, उस वीडियो को देखो और वहां से उसको प्रिपेयर करो। और साथ में आप लोग जो भी मैंने पीवाईक्यूज का जो कंप्यूटर और जीके का पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है वो वीडियो भी अभी देख लो, और रात को जो मैं एप्टीट्यूड की वीडियो डालूंगा उसको साथ साथ कवर कर लेना, और कल से मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप वहां से पढ़ना शुरू कर दो। बाकी मैंने आपको बुक्स भी बताई हुई है कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ये सारी उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर करा है, बस आप प्रिपेयर करो। मॉक टेस्ट का भी शेड्यूल मैं एक हफ्ते में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पहले आप थोड़ा पढ़ लो, आपको पता चले कैसे कैसे पढ़ना है, फिर हम सेक्शनल फुल एंड मॉक टेस्ट भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले जूनियर असिस्टेंट से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और धीरे धीरे हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस को रेगुलर कर लेंगे, और उसके साथ आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड जितना मेरे एंड से हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। बस आप मेरे साथ पढ़ने की प्रिपरेशन करना। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग इट, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, क्योंकि वहीं पर मैं सारी डिटेल वगैरह शेयर करता हूँ कब क्लासेस होते हैं। दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अच्छे से प्रिपेयर करो, पैनिक मत करो, आराम से हो जाएगा। अगर आप ये 1-1.5 महीना अच्छे से लगाओगे, आई एम एश्योरिंग यू हो जाएगा। बस आपको डेडिकेटली पढ़ना है, सोचना कम है। हम ना ओवर थिंकिंग बड़ी करते हैं यार, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन चलता रहता है, वो मत करो यार। बस जो मिला है पढ़ दो। अभी मैंने बोला कि जैसे सिलेबस डिस्कशन देखनी है देख लो, उसका पीवाईक्यूज एनालाइज कर लो, और जहां से मिलता है पढ़ते शुरू हो जाओ बस, और मॉक शॉक दो, एमसीक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज एनालाइज का पीवाईक्यूज आपको देखो कुछ ना कुछ ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बस मुश्किल ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे, इजी ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे जिसका एग्जाम से, ऐसा मत पढ़ो। इसलिए आपको बोलता हूँ पीवाईक्यू सामने होंगे ना, आपको पता चलेगा एग्जाम में क्या पूछ रहा है, क्या जिस मैं यूट्यूब चैनल से या जहां से पढ़ रहा हूँ क्या वो मेरी एग्जाम की नीड को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वहां से पढ़ो, नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़ो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।